हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोज़ाना मार्केट अपडेट, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। आज मार्केट में फिर से हैवी सेलिंग देखने को मिली है। इन्वेस्टर्स का लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सिर्फ आज एक दिन में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट ओवरव्यू, मार्केट क्यों गिरा है, कौन रहे टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स, एफआईएस डीआईएस एक्टिविटीज, कल की स्ट्रैटेजी। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट ओवरव्यू के साथ। आज सेंसेक्स 829 पॉइंट्स गिर के 76,034 पे क्लोज हुआ है, जो कि -1.8% डाउन है। निफ्टी 50 भी आज 228 पॉइंट डाउन में क्लोज हुआ है 23,640 पर, यानी लगभग 1% की गिरावट। ये लगातार दूसरा दिन है जब मार्केट में गिरावट देखी गई है। अब सवाल ये है कि मार्केट इतना क्यों गिरा है। इसके 3 मेजर रीजन है। नंबर 1, क्रूड ऑयल प्राइसेस फिर से $100 पर बैरल पे पहुंच गए हैं। WTI क्रूड $94 पे पहुंच गया है। ये एक ही दिन में लगभग 9% का जंप है। सेकंड रीजन है, मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता जा रहा है। यूएस और इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक इंटेंसिफाई कर दी है, जिससे ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल बना हुआ है। और थर्ड, एफआईआईज अपना माल बेचते ही जा रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से। तो ये 3 मेजर फैक्टर की वजह से आज मार्केट में अच्छी गिरावट देखने को मिली है, और अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो पॉसिबल है कल भी मार्केट गिर सकता है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं आज के टॉप परफॉर्मर। आज प्रेस्टीज का स्टॉक लगभग 8% अप पे क्लोज हुआ है। इंडिया में करंटली एलपीजी की शॉर्टेज चल रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी सप्लाई में रेस्ट्रिक्शन लगा रही है मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। इसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकर की डिमांड बढ़ते जा रही है। प्रेस्टीज जो इंडक्शन कुक टॉप बनाती है, उसका वीकली ऑनलाइन सेल्स 4 टाइम से बढ़ गया है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो अपना प्रोडक्शन और बढ़ाएगी इस डिमांड को मीट करने के लिए। जैक्सन पॉल फार्मास्यूटिकल भी आज लगभग 6% अप रही है। कंपनी ने बोर्ड मीटिंग में 40 करोड़ रुपए का बायबैक अप्रूव किया है। 16 लाख शेयर्स को ₹250 पर शेयर के रेट में खरीदेंगे। एक्मे सोलर भी 4.5% अप रही है। कंपनी ने एसजेवीएन के साथ 25 ईयर पीपीए साइन किया है। ये 450 मेगावाट कैपेसिटी और 1800 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज का प्रोजेक्ट है राजस्थान में। रिन्यूएबल सेक्टर में ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जिंदल स्टील भी 3.2% अप रही है आज। ओडिशा गवर्नमेंट ने जिंदल स्टील को प्रेफर्ड बिडर डिक्लेयर किया है 3 आयरन और ब्लॉक के लिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं टॉप लूजर्स। आज बोरोसिल लगभग 7% तक के डाउन रहा है। बोरोसिल का जयपुर प्लांट एलपीजी सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से अफेक्ट हुआ है। कंपनी ने प्रोडक्शन टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया है। स्टोवक्राफ्ट भी 6.5% डाउन रहा है आज। ये कंपनी भी इंडक्शन कुकटॉप बनाती है प्रेस्टीज के जैसे, लेकिन आज स्टॉक में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। इंडिगो भी 2.5% डाउन रहा है, और इसके अलावा आईडीएफसी बैंक भी 2% डाउन रहा है। कंपनी के ऊपर 590 करोड़ रुपए का केस चल रहा है। उस रिलेटेड ईडी ने 19 लोकेशंस पे सर्च किया है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं एफआईएस डीआईएस एक्टिविटी। कल भी एफआईएस ने 6,260 करोड़ का माल बेचा है, और डीआईएस ने 4,965 करोड़ का माल खरीदा है। मार्च महीने की बात करें तो टोटल एफआईएस ने 40,000 करोड़ तक के सेलिंग की है। फरवरी में एफआईएस ने 22,615 करोड़ का बायबैक किया था, लेकिन मार्च में ट्रेंड उल्टा दिख रहा है अभी। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्जो नोबेल इंडिया कंपनी ने अपना नाम चेंज किया है अभी। जीएसडब्ल्यू डुलेक्स लिमिटेड अब नया नाम है। ये 11 मार्च से एप्लीकेबल है। जीएसडब्ल्यू पेंट ने पहले मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया था ये कंपनी में, अब कंप्लीट रीब्रांडिंग हो गई है। मदरसन इंटरनेशनल ने यूताका ऑटो पार्ट्स इंडिया में 100% स्टेक एक्वायर किया है। रेडिंगटन लिमिटेड को इनकम टैक्स की अपील कमिश्नर से कंपनी ने फेवर में रूलिंग दी है। 230 करोड़ का टैक्स डिमांड कैंसिल हो गया है इसकी वजह से। ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अदानी इंडिया ने एयरवर्क्स इंडिया में 99% का स्टेक कंप्लीट हो गया है अभी, एडिशनल जो 14% एक्वायर किया था। डिफेंस और एविएशन दोनों सेक्टर में एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। चलिए ग्लोबल मार्केट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल डाउ जोन्स नेगेटिव 0.6% डाउन में क्लोज हुआ है। S&P 500 भी 0.1% नेगेटिव में क्लोज हुआ है। नैस्डैक 0.1% पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। मिडिल ईस्ट का जो टेंशन चल रहा है उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट इंपैक्ट हुए है। एशियन मार्केट भी आज वीक ही रहा है। जापान का मार्केट, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट, सब मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा गया है। करेंसी और कमोडिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड का रेट 16,340 पर ग्राम चल रहा है अभी। बिटकॉइन 64 लाख के आसपास चल रहा है। क्रूड ऑयल 100 पर बैरल पे पहुंच गया ब्रेंट, और WTI 94 पे चल रहा है। यूएसडी INR की बात करें तो इंडियन रुपीज ने आज लोएस्ट टच किया है 92.30। चलिए आईपीओ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनोविजन का आईपीओ ओपन है अभी। इसका टोटल सब्सक्रिप्शन अभी तक के 0.12x हुआ है। जीएमपी अभी 0 चल रहा है। राजपूताना स्टेनलेस का आईपीओ कल क्लोज हुआ है। इसका जीएमपी अभी 4 रुपीज पर शेयर चल रहा है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1.12 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। इसकी लिस्टिंग 16 मार्च को एक्सपेक्टेड है। राजमार्ग इंफ्रा का आईपीओ भी 13 मार्च को क्लोज होगा। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 0.16 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। चलिए कल के प्रीव्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर नजर बनाए रखना पड़ेगा। उसकी वजह से ही मार्केट में स्टेबिलिटी आ सकती है, ये एक फैक्टर है। अगर क्रूड 100 के ऊपर रहा तो मार्केट अनस्टेबल ही रहने वाला है।
इसके अलावा मिडिल ईस्ट का जो डेवलपमेंट चल रहा है उस पर भी नजर बनाए रखना पड़ेगा। सपोर्ट जोन की बात करें तो 23,500 से 23,600 है। अगर ये लेवल ब्रेक हुए तो नेक्स्ट सपोर्ट 23,300 से 23,500 है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,850 से 23,900 है। निफ्टी अगर इस जोन को क्रॉस करता है तो थोड़ा रिलीफ आ सकता है। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल मार्केट ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करना।